हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्तिसा। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के संकलन को देखेंगे। पहला जो विषय है हम लोगों का वो इतिहास से, और उसमें भी प्राचीन इतिहास। और पहला चैप्टर है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? नर्मदा घाटी से। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। तीसरा प्रश्न है हमारा, चालकोलिथिक युग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का? लाल रंग का। इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो कहाँ से? कालीबंगन से। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो कौन सा है गुजरात में? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता एक पत्तन नगर था। तो कौन सा नगर? पत्तन मतलब बंदरगाह था, लोथल। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो किस स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनवाली और कालीबंगन से। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं, सबके बारे में पता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। 4 ऑप्शन में से बीए स्मिथ नहीं थे। सही सुमेलित करें तो उत्तरनूर तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में है, गुप्रकाल कश्मीर में है और पयिमपल्ली तमिलनाडु में। भीमबेटका स्थल है, कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो 900 वर्ष। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो प्राचीन इतिहास के वैदिक काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है किससे? सोम और स्पैपर नामकृत देवता को। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया। ऋषिणी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। इस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। कहाँ पे? धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था लगभग 3000 साल पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिखा गया है कहाँ? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो बौद्ध धर्म से है और इसका पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, किसे हुई थी? गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन इस स्थान पे दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में।
गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, कौन थे? महाकश्यप। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी कहाँ? राजगृह में। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगीर या राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, कहाँ की गई थी? कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी, राजा थे कनिष्क। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख है, जैसे कि जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपनी किस पीढ़ी का है? तो वो 5वीं पीढ़ी का है। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में किस जिले में है? तो ये राजगीर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के युग। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है, किस लिए है वो? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन औसत है? कि ये बांका जिले में है, ये कथन औसत है। ये जो है भागलपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ है ये? अजंता में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो आत्मदमन। तो हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो जैन धर्म से संबंधित है और पहला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडा ग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान है पावापुरी में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, महावीर जैन धर्म की मृत्यु इस नगर में हुई थी, कहाँ हुई थी? पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिकता ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया था, वो जाम्बिक ग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित हैं किस धर्म से? जैन धर्म से।
12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, महावीर जी का प्रथम शिष्य था कौन था? जमाली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखिली घोषाल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्तों का। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। पहला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसने बसाया था पाटलिपुत्र? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था किसने? उदयन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो ईसा पूर्व छठी सदी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया? ये लिच्छवियों द्वारा किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कहाँ थी? वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अगुंतुर निकाय में भगवती सूत्र में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या ग्रीवर्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी थी ग्रीवर्ज या राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुमेल करना है। तो मल की राजधानी कुशीनारा थी, अंग की राजधानी चंपा थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रद्योत राजा था कहाँ का? अवंती का। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग जनपद की राजधानी थी कहाँ थी? चंपा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? वो हर्यक वंश का राजा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया था? तो मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था कौन था? जीवक। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था तो कौन था? घनानंद। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे कौन? व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और पहला प्रश्न है, भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त की पहचान की थी, किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया किस पर? राजनीतिक नीतियों पर।
पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वो बना हुआ है किससे? लकड़ी से। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह क्षेत्र जिसे अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत है। ये महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो गांधार। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया है किसने? रोमिला थापर ने। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु के सिंहासन पर बैठा था, तो कितनी वर्ष की आयु पे? 15 वर्ष। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिशेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति उनके समय हुई थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन सा स्तंभ है वो? भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य है क्या है? शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो कहाँ किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारत साम्राज्य को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम लोगों का मौर्योत्तर काल है, और इसका पहला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी या की थी? रुद्रदामन ने। पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, बिंब कंडफिसेस और गौतम पुत्र शतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किसने किया था? ये बिंब कंडफिसेस ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कन्नव वंश ने। कला की गांधार शैली फली फूली किसके समय? कुषाणों के समय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किस अभिलेख से? हाथी गुफा लेख के साथ। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, किसका था? खारवेल का। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किस वंश से है? महामेघवाहन वंश से और चेदी वंश से, दोनों एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेसियस, प्लिनी, टोल्मी और स्ट्रोबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लिखी है किसने उपयुक्त में से?
किसी ने नहीं। पेरिप्लस मारिस एरिथाई या वॉइस अराउंड एरिथियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी के रूप में अनुवादित किया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, और इसका पहला प्रश्न है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजाओं के पास एक मिशनरी भेजा था। तो किसने? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन कहा गया है किसे? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह यूज किया जाता था? कल्याण, त्रामलिप्त, भड़ोच और कॉम्बे। तो इसमें से कोई नहीं। इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ोच, कल्याण, कॉम्बे आदि में से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सौमिल, शूद्रक, शुनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। कौन? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बाबा मिहिर में से पहली बार यह व्याख्या किसने की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं? तो आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है नगरों का क्रमिक पतन इस काल की प्रमुख विशेषता है? किस काल की? गुप्त काल की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश ने। इस अभिलेख में विधवा धन का उदाहरण उल्लेखित है? तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की थी? किसने की थी? सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गौरतगिरी विजित की गई है? किसके द्वारा की गई है? खारवेलों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट जो प्रश्न है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी कितनी थी? 1/6। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती गई जंगली भूमि को। चीनी यात्री शू युन ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया था? कौन आया था? हेन सांग। योग, न्याय, सांख्य और वैश्विक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने? वैश्विक ने, वैशेषिक ने। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्पभूति ने। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। कभी बाण निवासी था कहाँ का?
प्रीतिकुट गांव बिहार का। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसांग। हिनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था कौन सा? मथुरा। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अधोलिखित कथन औसत है, तो कौन सा औसत है? फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हिनसांग चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त काल के। दक्षिण नेक्स्ट जो चैप्टर है वह दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित है। पहला प्रश्न हमारा, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल था। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम का। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो चेर ने किए थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गोपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो एकाम्बरेश्वर रार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? राज प्रथम ने। सुमेलित करना है तो राष्ट्रकूट, मलखेड़, पांड्य मदुरई, चोल तंजावुर, होयसल हेलेविड। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, और इससे संबंधित प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास जी ने। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई है कामंदक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास ने कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी लिखी है, तो कार्तिकेय की लिखी है। किराता जुर्नीय पुस्तक किसने लिखी है? भारवी ने। स्वप्न वास दत्ता के लेखक कौन है? भास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य ने। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, तो संगम साहित्य। सुमेलित करना है ये। चरक चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है, मतलब व्यक्ति हैं। ब्रह्मगुप्त गणित, बाबा मिहिर ज्योतिष और विशाख दत्त नाटककार। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो पूर्व मध्यकाल, जो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में है। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे था? जावा और सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की, तो कौन थे वो? बाल पुत्र देव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। औदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल जी ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव
कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह।